हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस फेस्टिवल को अच्छी तरीके से एंजॉय करिए, लेकिन इस बीच आपको स्टडी भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आज है संडे और हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी टाइम बचा हुआ था उस पर मैंने वीकली करंट अफेयर्स को हैंड राइटिंग नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। एक तरह से अपडेट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या हमारे तरफ चल रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं, एक साथ अगर एग्ज़ाम्स के टाइम पे याद रखने करने की कोशिश किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बीच बीच में जो भी टाइम मिल रहा है उस बीच में हमें जो भी घटनाएं घटी हैं उनको याद रखने की कोशिश करें, एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। तो आई होप कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मंथली देखते हैं, वीकली देखते हैं। तो हम तो डेली देखते हुए यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए जो कि इम्पॉर्टेंट है और नोट डाउन किया हुआ है। तो ये हैंड राइटिंग नोट्स हमारा होगा, आपको मैं दे रहा हूँ। आप वीकली करंट अफेयर्स ये कह सकते हो कि अक्टूबर का सेकेंड वीक का जो भी करंट अफेयर्स बना है वो मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और बारीकी से सभी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, हो सके तो प्रिंट आउट कराना हो करा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न हमारा ये है कि मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट किया असम के सरकार ने, और असम के संबंध में अमृत वृक्ष आंदोलन एवं साथ ही साथ एक और यहाँ पे अभियान देख सकते हैं, गजा कोथा अभियान। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से गजा कोथा अभियान को स्टार्ट किया गया था। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश में रखी गई है। और ये जो सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वो इस अक्टूबर सेकेंड वीक का है क्वेश्चन, तो सभी को अच्छे से याद रखें। भारत का पहला जो सोलर सिटी कौन सा बना है? तो सांची बना है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। और साथ साथ मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश में एक चीज़ ये भी याद रखिए, मंडला जो आदिवासी जिला है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये बन चुका है। तो जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना नहीं है। और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है सिपनोजा पुरस्कार। सिपनोजा पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को। डॉक्टर जोइता गुप्ता जलवायु परिवर्तन के लिए याक चुरपी को हाल ही में जीआई टैग मिला। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? दिलीप नोग मैथम। दिलीप नोग मैथम, दिलीप याद रखिए, इतना से भी काम चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप टिक कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश में। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर? कोच्चि में किया गया। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में किया गया। हाल ही में एशियन गेम संपन्न हुआ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच ये हुआ, जिसमें भारत 107 पदक जीते और 107 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 28 गोल्ड मेडल जीता, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? चीन के होंगजू शहर में, चीन के होंगजू शहर में। तो ये एशियन गेम्स के संबंध में कुछ पॉइंट्स थे, याद रखिए। सभी महिला कर्मचारियों वाले नए अमरावती रेलवे स्टेशन को क्या नाम दिया गया? सभी महिला कर्मचारियों वाले नए अमरावती रेलवे स्टेशन का नाम है पिंक स्टेशन, नाम दिया गया, पिंक स्टेशन। म्यूरा वन जो कि क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा, म्यूरा वन। तो म्यूरा वन एक प्रकार का रॉकेट है जो कि स्पेन ने सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया। स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस ने इसको बनाया, पीएलडी स्पेस ने। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन होगा? तो देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून में। हेल्थवे हाल ही में चर्चा में रहा। हेल्थवे क्या है? तो भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जो कि हैदराबाद में इसको बनाया गया, हैदराबाद में इसको बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव दिल्ली में आयोजन किया गया। दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का भी आयोजन किया गया। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला कौन बना है?
सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बरेली बना है, यूपी का बरेली जिला। अभ्यास चक्रवात कहाँ पर हुआ? अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा में किया गया और गोवा में हाल ही में एक काजू को भी जीआई टैग दिया गया और साथ ही साथ मनकुराड़ आम को जीआई टैग दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काजू और यहाँ पे मनकुराड़ आम को जीआई टैग गोवा में मिला है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून, ऊपर में हमने भी देखा था। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड क्या है? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई है उसको नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया गया? 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखिएगा, जोहान्सबर्ग में। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है, श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। खमती चावल और तंगसा टेक्सटाइल, खमती चावल और तंगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में मिला है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगर यहाँ पे मानसिक हटा दिया जाए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर होता है। जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पंजाब में किया गया। एक जीआई टैग यहाँ पे देख सकते हैं, रसबली, रसबली को जीआई टैग उड़ीसा में दिया गया और ये क्या है? तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है रसबली, इसको जीआई टैग दिया गया। जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएई ने किया है, यूएई ने किया है। अगला क्या बनता है? सामिया सुलू हसन, सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सामिया सुलू हसन कौन है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ये हाल ही में एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि गंगेटिक डॉल्फिन को राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश में राज्य का राजकीय जलीय पशु गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में, नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में। भेल के निर्देशक किसे बनाया गया? तो बानी वर्मा को, बानी वर्मा को भेल का निर्देशक बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या शहर, अयोध्या। यहाँ पे देखिए नीरमहल जल महोत्सव त्रिपुरा मनाया गया और त्रिपुरा से रिलेटेड एक प्रश्न ये है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा त्रिपुरा बना। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला? तो संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लेक लड़की योजना, लेक लड़की योजना जो कि इसको हम प्यारी बेटी योजना भी कह सकते हैं, प्यारी बेटी योजना स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट किया। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी होगा और ये सिर्फ पीले या फिर भगवा राशन कार्ड धारक परिवारों को ही मिलेगा। इसमें होगा क्या? तो गरीब परिवार को बेटी के लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार, ठीक है। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सेतु बंध योजना अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कौन बना है? तो सिसबाली बांद्रा है, बांद्रा, ठीक है, बांद्रा। नेक्स्ट वन है कि ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या है? तो ऑपरेशन अजय हाल ही में चलाया गया इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। अहेल्प कार्यक्रम, अहेल्प कार्यक्रम झारखंड ने स्टार्ट किया 10 अक्टूबर 2023 को। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये जारी किया गया। डिसेप्शन आइलैंड एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, चर्चा में रहा था, डिसेप्शन आइलैंड ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना है? 37%, वृद्धि हुआ इसमें 4.2% की वृद्धि हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का रिपोर्ट आया जिसमें भारत को 125 देशों में 111वें स्थान मिला है
और पिछले वर्ष 2022 में 125 देशों में भारत 107वें स्थान पर था। पाकिस्तान इस बार 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81 स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखें, पड़ोसी देश के जो भी हैं उनको भी याद रखना। अगला प्रश्न ये बनता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया। काजू को जीआई टैग बताया गया था कि गोवा को, और मनकुराड़ आम भी गोवा को ही है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? जैसे भारत का पहला वेटलैंड शहर आपका उदयपुर बनने वाला है, उदयपुर, ठीक है, झीलों के शहर के नाम से भी इसको जानते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के उन्नाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको किया है, ठीक है। और यूपी की बात है तो यूपी में वर्तमान बेरोजगारी दर 2023 तक कितना है? 2.6%। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं और इसका थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? तो शिव शंकरी, एक तमिल लेखिका है और उनके संस्मरण सूर्य वामसम के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य को मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के क्षेत्र में टेली प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के लिए एक पुरस्कार मिला? वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए, क्योंकि संडे मॉर्निंग की फर्स्ट वीडियो आपको वीकली करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेगी, ताकि आप पिछले एक सप्ताह के जो भी वीक में घटनाएं हैं उनसे आप रूबरू हो सकें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पीके मिश्रा, डॉक्टर पीके मिश्र हैं, इन्होंने ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की है, तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मानित किया है, प्रदान किया? तो तीसरी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि रानीखेत उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन जो है इनको प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा। एलिस्टर कुक, जो कि हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, इंग्लैंड के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और हाल ही में चर्चा में रहा आयरन डोम क्या है? तो आयरन डोम एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली है जो कि इजराइल की है। इजराइल की ज़मीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है आयरन डोम, ठीक है, आयरन डोम याद रखना है। नेक्स्ट जो है, चेन्नई से शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? चेन्नई से शुरू किया गया सागर परिक्रमा कार्यक्रम मछुआरों की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझना, ये इसका मेन उद्देश्य है। शुरू किया गया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा चेन्नई से। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023, कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें गोरखा राइफल्स ने जीता है, गोरखा राइफल्स ने। ये जो प्रतियोगिता होता है वेल्स ब्रिटेन में आयोजन किया गया, और ये अभ्यास यानी ये जो प्रतियोगिता है, अभ्यास है, वो यूनाइटेड किंगडम सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पिछले एक सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए और रिविजन्स करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।